अगर आपने ये चेन फॉलो कर ली तो पूरा एक साल की कंसिस्टेंसी कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं रहेगी। लेकिन इसके बाद एक और नया चैलेंज आता है। स्टूडेंट डेली पढ़ रहा होता है, 0 डेज भी खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है। आज बताई गई इन सारी टेक्निक्स को फॉलो कर लेते हो तो धीरे धीरे आप एक ऐसा सिस्टम बना लोगे जिसमें कंसिस्टेंसी को पुश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो नेचुरली अपने आप होने लगेगी। क्योंकि अगर सिर्फ मोटिवेशन से लोग कंसिस्टेंट होते तो मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाले करोड़ों बच्चे हर साल एनटीए जेई का एग्जाम लेता है, और हर साल एग्जाम के बाद कई सारे स्टूडेंट्स खुद से एक प्रॉमिस करते हैं, दिस ईयर आई विल स्टडी एवरी सिंगल डे, नो मोर एक्सक्यूजेस। फिर आप डायरी खोलते हो, एक नया टाइम टेबल बनाते हो और फुल जोश के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। डे 1 पर 8 घंटे की पढ़ाई होती है, मोटिवेशन अल्ट्रा हाई होता है। डे 3 तक आते आते थोड़ी सी थकान फील होने लगती है। डे 7 पर बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाता है और डे 15 तक पहुंचते पहुंचते पूरा टाइम टेबल फेल हो जाता है। फिर आप वही लाइन बोलते हो जो ऑलमोस्ट हर जेई एस्पिरेंट की कहानी है, मुझसे कंसिस्टेंटली पढ़ाई ही नहीं हो पाती। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि एक प्रॉब्लम आपकी डिसिप्लिन या कैपेबिलिटी की नहीं है, बल्कि आपकी टेक्निक्स सही नहीं होती, इसीलिए कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पाती। क्योंकि अगर सिर्फ मोटिवेशन से लोग कंसिस्टेंट होते तो मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाले करोड़ों बच्चे कब का आईआईटी क्लियर कर चुके होते। पर रियलिटी ये है कि जेई प्रिपरेशन पूरे 365 दिन की मैराथन है, और मैराथन जीतने के लिए सिर्फ स्पीड नहीं, रिदम चाहिए होता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपको फोर्स नहीं करेंगी पढ़ने के लिए, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाएंगी जिसमें कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपने ये चेन फॉलो कर ली तो पूरा एक साल की कंसिस्टेंसी कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं रहेगी। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कमेंट्स में एक वर्ड लिखो, कंसिस्टेंट, ताकि आप आज के बाद अपनी प्रिपरेशन को सच में सीरियस मोड में ले जा सको। चलो स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक से, द 20 मिनट रूल ये कहता है कि अगर आज पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है तो खुद से सिर्फ इतना बोलो, बस 20 मिनट पढ़ लेता हूँ, सिर्फ 20 मिनट। देखो, साइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेन को स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस तो फील होता है, लेकिन जब एक बार मोमेंटम बन जाता है तो ब्रेन नेचुरली कंटिन्यू करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब स्टूडेंट्स 20 मिनट रूल यूज करते हैं तो अक्सर ये 20 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल ट्रिक यूज कर सकते हो। स्टडी टेबल पर बैठते ही अपने फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दो और सिर्फ एक ही टॉपिक खोलो और उसी को करो, बस 20 मिनट के लिए। जैसे वेक्टर्स का पीवाईक्यू स्टार्ट कर दो। ज्यादातर केसेस में होता ये कि 20 मिनट के बाद ब्रेन ऑलरेडी स्टडी मोड में आ चुका होता है, और जब आप इस टेक्निक की वजह से डेली पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तब एक नया चैलेंज सामने आ जाता है। तब प्रॉब्लम स्टार्ट करने की नहीं रहती, प्रॉब्लम हो जाती है कि हेक्टिक डेज में कंसिस्टेंसी बनाए रखने की। टेक्निक नंबर 2, द मिनिमम डे स्ट्रैटेजी। अब मान लो आप डेली स्टडी स्टार्ट करने लगे हो, लेकिन बीच बीच में कभी स्कूल का शेड्यूल बिजी हो जाता है, कभी टेस्ट का प्रेशर आ जाता है, या कभी हेल्थ इशू आता है, और फिर स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि आज प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब आज का दिन पूरा वेस्ट हो गया। यही माइंडसेट कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए ये दूसरी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रूल बहुत सिंपल है, हर दिन के लिए आप एक मिनिमम टारगेट फिक्स करो। जैसे मिनिमम 2 आवर स्टडी प्लान, मिनिमम 30 पीवाईक्यूज, या मिनिमम एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन। मतलब अगर दिन बहुत हेक्टिक भी हो तो भी ये मिनिमम टारगेट कंप्लीट होना ही चाहिए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि 0 डेज खत्म हो जाते हैं, और जब 0 डेज डिसअपियर हो जाते हैं तो ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी बिल्ड होने लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि स्टूडेंट को गिल्ट फील नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है आज परफेक्ट डे नहीं था, लेकिन प्रिपरेशन रुकी भी नहीं, और जब प्रिपरेशन रुकती नहीं तो धीरे धीरे करके काफी बड़ा सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक और नया चैलेंज आता है। स्टूडेंट डेली पढ़ रहा होता है, 0 डेज भी खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारी अगली टेक्निक नंबर 3, द विजिबल प्रोग्रेस ट्रिक। देखो, हमारे ब्रेन को प्रोग्रेस देखना पसंद होता है, और जब प्रोग्रेस विजिबल नहीं होती तो मोटिवेशन ड्रॉप होने लगता है। इसीलिए टॉपर्स एक सिंपल ट्रिक यूज करते हैं जिसे विजिबल प्रोग्रेस ट्रैकर कहते हैं।
इसका आइडिया बहुत सिंपल है। आप वॉल कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर या स्टडी चेन यूज कर सकते हो। हर दिन जब आपकी अपनी स्टडी कंप्लीट करो तो कैलेंडर पर एक टिक मार्क कर दो। डे 1 टिक, डे 2 टिक, डे 3 टिक, और धीरे धीरे एक चेन बनने लगती है। फिर ब्रेन का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर नहीं रहता, बल्कि एक और थॉट स्ट्रांग हो जाता है कि चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे भी पढ़ने का पुश मिलता है। इसके साथ एक और पावरफुल ट्रिक, वीकली प्रोग्रेस रिव्यू। हर वीकेंड पर 5 से 10 मिनट निकालकर खुद से सिंपल क्वेश्चन पूछो कि इस वीक कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए, कितने पीवाईक्यू सॉल्व हुए, और कौन से टॉपिक्स अभी भी आपके वीक हैं। जब आप अपनी प्रोग्रेस को नंबर्स में देखते हो तो प्रिपरेशन सडनली रियल लगने लगती है, और जब प्रोग्रेस विजिबल हो जाती है तो ब्रेन नेचुरली नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। कंसिस्टेंसी तो बनने लगती है, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी ड्रॉप होने लगती है, जिसमें हेल्प करेगी हमारी अगली टेक्निक। लेकिन वो जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। टेक्निक नंबर 4, द एनर्जी लूप मेथड। जेईई प्रिपरेशन का एक बड़ा हिडन प्रॉब्लम होता है एनर्जी मैनेजमेंट। बहुत बार स्टूडेंट्स 3-4 दिन तक ओवरवर्क करते हैं, 10-12 घंटे स्टडी करते हैं, फिर अगले 2-3 दिन बर्नआउट हो जाता है, पढ़ाई रुक जाती है, और उसके बाद गिल्ट फील होने लगता है। इसीलिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रूल बहुत सिंपल है। आपके डेली शेड्यूल में 3 लूप होने चाहिए: स्टडी लूप, रिकवरी लूप एंड रिवॉर्ड लूप। एग्जाम्पल के लिए आप 90 मिनट स्टडी करो, फिर 20 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें खुद को एक स्मॉल रिवॉर्ड दो, जैसे म्यूजिक सुनना या कुछ बढ़िया खाना खाना। इससे ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि एफर्ट के बाद रिवॉर्ड मिलेगा, और जब ब्रेन रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है तो नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, ब्रेक का मतलब स्क्रॉलिंग नहीं होना चाहिए। ब्रेक का मतलब वॉक करना है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो या फ्रेश एयर लेना होना चाहिए, ताकि ब्रेन जेन्युइनली रिचार्ज हो। इससे बर्नआउट कम होता है, एनर्जी स्टेबल रहती है, और स्टूडेंट लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली पढ़ पाता है। लेकिन प्रिपरेशन के इस लॉन्ग जर्नी में एक और चीज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, और वो होती है आपका माइंडसेट। टेक्निक नंबर 5, द आइडेंटिटी शिफ्ट। देखो, प्रिपरेशन टाइम मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं मुझे कंसिस्टेंट बनना है, लेकिन टॉपर्स का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। वो सोचते हैं मैं ऑलरेडी एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट हूँ। ये छोटा सा डिफरेंस एक्चुअली बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करता है। इसी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बोले आई एम ट्राइंग टू रन, और कोई बोले आई एम अ रनर, तो दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पहले केस में इंसान बस ट्राई कर रहा होता है, लेकिन दूसरे केस में वो अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कर रहा होता है। यही चीज जेईई प्रिपरेशन में भी अप्लाई होती है। आप डेली खुद से बोलो मैं एक डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट हूँ। जब आप ये बोलते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन पूछता है, डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट क्या करता है? और इसका आंसर सिंपल होता है, पढ़ाई करता है रेगुलरली। फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद ही आपको पढ़ने के लिए पुश करने लगता है। टाइम के साथ आपकी डेली एक्शंस इस आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने लगती हैं, और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो कंसिस्टेंसी नेचुरल बिहेवियर बन जाती है। लेकिन इसके साथ एक रियलिटी और समझना जरूरी है, डिस्ट्रैक्शंस। बच्चों, 365 दिन बहुत लंबा टाइम होता है। इस जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस जरूर आएंगे। कभी फ़ोन, कभी सोशल मीडिया, कभी फ्रेंड्स का प्रेशर, कभी फेस्टिवल्स, तो कभी मूड स्विंग्स। कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि सब लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन वही मोमेंट होता है जो सीरियस एस्पिरेंट को नॉर्मल स्टूडेंट से अलग करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि डिस्ट्रैक्शन कभी आए ही नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन के बाद भी ट्रैक पर वापस आ जाना। अगर कभी एक दिन वेस्ट हो गया तो उसे गिल्ट की स्टोरी मत बनाओ। बस नेक्स्ट डे वापस स्टडी टाइम टेबल मेंटेन करो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जेईई की प्रिपरेशन में जीत उसकी होती है जो परफेक्ट नहीं बल्कि परसिस्टेंट होता है। तो बच्चों, अगर आप आज बताई गई इन सारी टेक्निक्स को फॉलो कर लेते हो तो धीरे धीरे आप एक ऐसा सिस्टम बना लोगे जिसमें कंसिस्टेंसी को पुश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो नेचुरली अपने आप होने लगेगी। और जब कोई स्टूडेंट
पूरे 365 दिन तक कंसिस्टेंटली पढ़ लेता है तो जेई क्रैक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहता। वो बस उस कंसिस्टेंसी का नेचुरल रिजल्ट बन जाता है और फिर वो सिर्फ मेंस ही नहीं बल्कि एडवांस भी कॉन्फिडेंटली फोड़ देता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।